बिहार चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष खास करके कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट चोरी की यात्रा निकाल रहे थे, आज बिहार की जनता ने उन्हें वोट चोरी का करारा जवाब दे दिया है। भ्रम फैलाने वालों को बिहार ने प्रचंड हार की चोट दी है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस की हार तय थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाएगी और आज देख लो 10 सीटें भी नहीं मिल पा रही हैं। चुनाव के बीच राहुल गांधी पचमढ़ी में जीप सफारी करते घूम रहे थे क्योंकि उन्हें पहले ही हार का पूरा अंदाजा था। उन्होंने राहुल गांधी की राजनीति को भ्रम की राजनीति बताया और कहा कि बिहार की जनता उनके वोट चोरी जैसे आरोपों के झांसे में नहीं आएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी बार बार एक ही रणनीति नहीं चल सकते। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। लोकसभा में संविधान खतरे में वाला भ्रम चल गया, लेकिन इस बार बिहार ने इसे सिरे से नकार दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस पर राहुल हाथ रख देते हैं उसका सफाया तय हो जाता है। यूपी में अखिलेश राहुल की जोड़ी साफ हो गई, अब बिहार में तेजस्वी ने भी वही गलती दोहरा दी है। उन्होंने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी कटाक्ष किया। पंजाब में बाढ़ आई तो मॉरिशस चले गए, कोरोना आया तो इटली चले गए। देश की जनता सब समझती है। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस और आरजेडी की नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह खारिज कर दिया है। राहुल गांधी पुष्प लगाएं या मछली पकड़े, जनता सब जानती है और अब उनके भ्रम में नहीं आने वाली। मैंने बताया ना कि 2025 मोदी जी संग नीति, 2025 आरजेडी फिनिश, ये स्थिति है आज कि जो वोट चोरी का यात्रा निकाल रहे थे बिहार में, आज जनता ने उनको वोट चोरी का जवाब दे दिया। मेरी अगर पुरानी बाइट देखेंगे, जब मैं बिहार में था तो मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी 2 अंक पर नहीं आ पाएंगे और आप देख लो 2 अंक पर नहीं आ पाए, 10 सीटें भी नहीं आई। ये उनका है। और चुनाव के पहले ही पचमढ़ी में सैर करने आ गए मतदान के पहले। इससे भी सब समझ में आता था कि ये जानवरों को देखने के लिए पचमढ़ी में आ गए, घूम रहे हैं सफारी में बैठ के, खुली हुई गाड़ी में बैठ के, तो कहाँ से कुछ होगा। वो पहले ही भाप चुके थे कि अब बिहार में भी दाल गलने नहीं वाली है। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। लोकसभा में भ्रम की राजनीति कर ली, अब देश की जनता भ्रम में नहीं आने वाली। राहुल गांधी जी से आरजेडी और राहुल का सफाया हो गया और अब ये भी हो गया कि राहुल गांधी जी जिस पे हाथ रख देंगे वो भस्म ही होगा। नीतीश जी ने सबक नहीं लिया अखिलेश यादव से। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने भी जोड़ी बनाई थी और ऐसी जोड़ी बनी थी कि आज तक 5 साल में उभर नहीं पाए वो, और यही कमोबेश स्थिति अब तेजस्वी जी की हो गई है। तो ये जब पंजाब में बाढ़ आई तो घूमने के लिए मॉरिशस चले गए, देश में कोरोना आया तो इटली चले गए। अब देश की जनता इन सब चीज़ों को देखती है और इसलिए तेजस्वी जी ने जितने वादे किए, राहुल जी ने जितने वादे किए, कोई वादा स्वीकार नहीं हुआ। जनता ने सब वादों को रिजेक्ट किया। माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, अंगीकार किया और आप देखिए बिहार के अंदर 3/4 बहुमत से सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लगातार वोट चोरी को लेकर जो बाद भी जो है जनता ने पुशअप लगाए, जनता ये पुशअप लगाए या मछली पकड़े, ये सब ढोंग समझती है जनता। वोट टी-शर्ट पहन के चले, तब भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से निकले थे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी, पूरे देश में क्या स्थिति बनी, और अब बिहार में मछली पकड़ी, पुशअप लगाए, क्या स्थिति बनी आपके सामने। जातिवाद को लगता नहीं है, जातिवाद जिस तरह से जातिवाद को लेकर वो लगातार राजनीति कर रहे थे, वो उनको कहीं ना कहीं खामियाजा हुआ। आप देखिए जितनी भी पिछड़ों की सीटें थी 100% भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी जीती है। हमारी जितने भी SC ST की सीटें थी सभी में भारतीय जनता पार्टी जीती है। जाति पात की विदाई होगी, देश ये स्वीकार नहीं करेगा जाति पात को। ये जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, अब देश समझने लगा है। अब संचार के साधन बढ़ गए, संचार के माध्यम बढ़ गए और उस कारण से अब ये स्थिति बन गई है कि लोग भ्रम में नहीं आते। चुनाव आयोग को भी सवाल उठाए। अभी थोड़ी देर बाद EVM पे और वोट चोरी का रोना शुरू होने वाला है, आप थोड़ी प्रतीक्षा करो। चुनाव आयोग पे ही उठाएंगे अब सवाल। देखो राहुल गांधी जी का बहुत साफ है
कांग्रेस का कंसेप्ट साफ है। राहुल के नेतृत्व पे उंगली नहीं उठेले, इसलिए ईवीएम पे उठाओ पहले, फिर वोट चोरी पे उठाओ कि मैं हार नहीं था, मुझे हराया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये भ्रम बना रहे, नहीं तो लोग नेतृत्व पे उंगली उठाएंगे कि कांग्रेस के उससे कभी नहीं जीते हम। ये राहुल गांधी जब तक रहेंगे हम कभी नहीं जीतेंगे। एक पीके फैक्टर भी था, प्रशांत किशोर भी काफी चुनाव में। देखो कोई फैक्टर नहीं था वहाँ, सिर्फ मोदी जी का फैक्टर था, नीतीश जी का फैक्टर। एनडीए बहुमत में आने के बाद मुख्यमंत्री कौन हुआ बिहार? जी संसदीय बोर्ड तय करेगा। मैं बहुत छोटा हूँ। लगा दीजिए